हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के अपने काम कर रही हूँ और ये चादर निकली हुई थी फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि सर्दी सी हो गई ना, सब ओढ़ के लेटे थे रात को। क्योंकि बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली में 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते और अच्छी खासी ठंड बढ़ गई है। तो ठंड की शुरुआत भी हो गई और मौसम अच्छा भी हो गया। बस बारिश रुक जाए किसी तरह। अब तो बारिश से भी बोर हो गए क्योंकि गीला गीला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सर्दी में जब बारिश होती है तो अच्छा नहीं लगता। अब ठंड अच्छी हो गई है ना, तो बारिश का कोई मतलब नहीं है। अब तो बस ये लग रहा है कि धूप निकल जाए अच्छी सी बस। तो अभी मौसम ऐसा ही बना हुआ, अभी भी मौसम खराब हो रहा है। तो धूप तो निकली नहीं है और बारिश अभी भी गिर ही रही है सुबह के टाइम मैंने देखा तो। और गुड़िया को मैंने स्कूल भेजा ना सुबह, तो मैंने उठ के पहले दरवाजा खोला, बाहर देखा मौसम कैसा है। बारिश आई हुई थी। एक मन तो कर रहा था कि गुड़िया की छुट्टी करा दूं। फिर मैंने सोचा नहीं, छुट्टी हो जाएगी बिना बात में, कोई फायदा नहीं है। स्कूल खुला है तो भेजना ही चाहिए। और गुड़िया की गाड़ी नहीं लगी ना, उसकी वजह से भी परेशानी हो रही है। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं गुड़िया को रेडी तो कर दूं, देखा जाएगा जैसे भी गुड़िया स्कूल जाएगी। क्योंकि अभी इसके पापा घर पे ही थे ना, तो वो स्कूटी पे छोड़ आएंगे। तो इसलिए फिर मैंने सुबह उठ के फटाफट गुड़िया को रेडी किया, उसका लंच बनाया और नाश्ता बनाया। उसको भेजने के बाद मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊं थोड़ी देर। फिर मैंने सोचा नहीं, सो जाऊंगी तो फिर काम रह जाएगा। बल्कि जब तक ये गुड़िया को छोड़ के आए ना, मैंने एक झपकी तो ले भी ली। और फिर मैं उठ के जब ये आए ना, तो फिर कहने लगे कि बारिश में मैं छोड़ के आया हूँ ना, ठंड लग रही है, चाय बना दे अच्छी सी। तो फिर मैंने चाय बनाई और उसके बाद फिर नहीं सोई मैं। फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो सारा घर संभाल दिया मैंने, किचन भी समेट दी और झाड़ू लगानी है। अभी सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम होता है ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मैं आटा पलट के रख दूंगी डब्बे में। और 10 किलो आटा लेके आए थे ये। गांव में तो पता बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है अगर थैली में आटा आता है तो। और दिल्ली में सब थैली में आटा खाते हैं ना, तो इसलिए अजीब नहीं लगता। तो मैं भी आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ क्योंकि गांव में ना इस चीज का बहुत ज्यादा वो मानते हैं। क्योंकि पहले खेत होते थे गांव में और इकट्ठा एक साल भर का अनाज वो भर लेते थे। अगर जिसके मतलब खेत नहीं होते, एक साल का अनाज नहीं भर सकते ना, वो खरीद के भर लेते थे। तो इसलिए एक साल का इकट्ठा भर लेते थे, अनाज की कोई दिक्कत नहीं होती। झाड़ू लगाई है पूरे घर में और गुड़िया गई स्कूल। तो आज उसका स्कूल था और सुबह सुबह बारिश हो रही थी। जब मैं उठी ना, तब भी बारिश धीरे धीरे आई जा रही थी। जैसे छोटी छोटी बारिशें गिरती रहती है ना, पूरी रात से ही गिर रही है वो तो। और मौसम बहुत खराब हो रहा है। अब तो बस मन कर रहा धूप निकल जाए अच्छी सी। और सर्दियां तो शुरू हो ही गई, तो इसलिए ना नमी सी अच्छी नहीं लग रही घर में, ये हो रहा। तो पता सफाई भी कर रहे हैं ना, तो तब भी ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितनी ज्यादा नमी सी घर में आ गई हो। उस वजह से मतलब अच्छा नहीं लग रहा बारिश से अब। और कई जगह तो ना बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया। मैं न्यूज सुबह देख रही थी इनके साथ, तो यूपी में तो बता रहे बहुत ज्यादा बारिश हुई है और कहीं कहीं बर्फ भी गिरी है उत्तराखंड साइड में। तो बस अभी गुड़िया को सुबह स्कूल छोड़ा मैंने, उसके बाद मैंने चाय पी। मन तो कर रहा था सो जाऊं थोड़ी देर, फिर मैंने सोचा नहीं, सोती नहीं हूँ। अगर सो गई तो काम रह जाएगा, फिर लेट होगा, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छे चाय पियो और फटाफट अपने काम पे लग जाओ। तो मतलब सोई नहीं तो काम भी जल्दी हो गया। और जैसे जैसे काम हो जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है और एक एनर्जी सी भी आती है। और ना मन फिर नहीं करता सोने का, नींद तो काम भाग जाती है, पता ही नहीं चलता। सुबह जब उठते हैं ना आलस में, तो ऐसे मन होता है कि गुड़िया को भेज के फिर से सो जाऊंगी। पर फिर मैंने सोचा नहीं, काम कर लेती हूँ। और काम करने के बाद फिर इतना अच्छा फील होता है कि सही रहा कि मैं नहीं सोई थी, तो वो लगता है। तो चलिए अभी बनाना नाश्ता मैंने किसी को भी नहीं कराया क्योंकि गुड्डू सोया हुआ था, वो जगा नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये उठेगा जब तक अपना काम कंप्लीट कर लूँ, फिर तीनों का एक साथ बना दूंगी। क्योंकि इसके पापा भी घर पे ही है, वो दोपहर की शिफ्ट है उनकी, तो घर से ही करेंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो रोड पे इस टाइम पे दिल्ली में इतना जाम हो जाता है कि बस पूछो मत। 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में बन जाता है। तो वही सब है। तो इसलिए वैसे भी ये आजकल घर से ही कर रहे हैं। 1-2 दिन में छुट्टियां लेने वाले हैं क्योंकि दीवारें हो रही है पूरी खराब, तो पेंट करना पड़ेगा। इस वजह से छुट्टी लेंगे 4-5 दिन की और फिर घर का देखते हैं। रोज बता देती हूँ आप लोगों को वीडियो में, लेकिन कब हो पाएगा कुछ पता नहीं है। जब भी शुरू होगा तब भी विश्वास होगा हाँ आज शुरू हो गया काम और अब तो कंप्लीट हो ही जाएगा। वही है, जब तक नहीं होगा ना तो उसी टेंशन में रहेंगे। क्योंकि घर का ये काम ना मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि एक एक चीज साफ करके रखनी होती है पेंट होने के बाद, किचन से लगा के घर तक की।
और भी बहुत सारी चेंजिंग करने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ क्या हो पाएगा क्या नहीं। तो चलिए जी, यहाँ से भी सामान हटा दूँ। और झाड़ू पोछा मैं कर चुकी आप लोगों को बताऊं तो, क्योंकि सुबह मैंने काम कर लिया था, बस थोड़ा बहुत अपना घर संभालने का समेटने का ही मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके नाश्ता भी बना दिया था। और अभी मैं चेक कर रही थी, जो भी कपड़े सूखे हैं उनको उतार लूँ, जो नहीं सूखे उन्हें छोड़ दूंगी। तो कपड़े तो सूखे नहीं है, मैंने वहीं पे ही छोड़ दिए, धीरे धीरे सूख जाएंगे। हल्के से ना गीले गीले से लग रहे हैं, जैसे हो नहीं जाते सीले सीले से, वही। और पोछा ये मेरा दोबारा लग रहा है, क्योंकि एक बार मैंने पोछा लगा भी दिया। और ये नहा के गए ना, ऑफिस गए हैं, मुझे तो पता नहीं था, बाद में इन्होंने बताया कि मेरा आज ऑफिस है। मैं तो सोच रही थी आज दोपहर की भी इनकी घर से ही होगी। तो आज ऑफिस चले गए और मैं लगी हूँ बस पोछा लगाने में, क्योंकि ये नहा के जाते हैं ना तो पूरे घर में पैर पैर कर देते हैं, तो फिर दोबारा लगाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो सारे में एक बार दोबारा लगा दूं, जब मैं लगा ही रही हूँ तो। और खाना खाने के बाद ना एक अच्छी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि वैसे तो कोई ज़्यादा टफ काम होते नहीं है घर में, बस खड़े खड़े किचन में खाना बनाना, खड़े खड़े ही सब काम हो जाते हैं। इसलिए पोछा लगाना जरूरी है अपनी सेहत के लिए। तो इसलिए मैं दिन में एक दो बार कोशिश करती हूँ लगा दूं। और एक दो बार लग भी नहीं पाता, कई बार तो एक बार सुबह लगा दिया बस छुट्टी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि दोनों टाइम पोछा लगाऊंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, मतलब एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है हम पोछा लगाते हैं तो घर में। तो मैं वही सोच रही हूँ कि पूरे घर में ना बैठ के पोछा लगाऊं रोज। और अभी बस किचन क्लीन कर दी दोबारा, जो नाश्ता बना था वही है। मौसमी लेके आए थे, ये खराब हो जाएगी, इन्हें निकाल के हवा में रख दूं खुले बर्तन में, और इन्हें ना धो के भी रख दूंगी साथ में, तो फिर धोने का काम खत्म हो जाएगा। कोई भी फ्रूट आता ना, जब से लॉकडाउन लगा था ना, धोने की आदत तो हो ही गई थी, अब ऐसी आदत बनी हुई है जो भी कुछ लेके आते हैं ना तो धो के रखना ही रखना है। तो इन्हें मैं धो के रख देती हूँ। और बर्तन है मेरे दो चार, वो भी मुझे धोने हैं अभी। सब हो गया, पोछा भी मैंने दोबारा लगा दिया। और पोछा डाल दूं बाहर, सूख जाएगा। सूखता तो है नहीं वैसे, क्योंकि बारिश के दिनों में ना कपड़े भी नहीं सूख पा रहे, और कपड़े मैंने तार पे डाले भी नहीं, ग्रिल पे ही सूख रहे हैं। चलिए काम तो कंप्लीट हो गया, दरवाजा कर लेते हैं बंद। अब करूँगी थोड़ी देर आराम। और दोपहर का टाइम बस ऐसा ही होता है, काम जल्दी हो जाता है, अपना आराम से टीवी देख लो या फिर थोड़ी देर आराम कर लो। सो तो मैं पाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी गुड़िया आ जाएगी थोड़ी देर में, गुड़िया का टाइम हो रहा है आने का, 1:30 तो बज गया। और वो आएगी ढाई बजे तक आएगी। 2 बजे तक तो उसकी छुट्टी होती है, 2 बजे 1:50 पे उसकी छुट्टी होती है, 2:30 बजे तक वो आ जाती है। तो इस बीच में ही आराम करना जो कुछ करना, वरना फिर गुड़िया को आते ही लग जाएगी, मम्मी ये नहीं खाना ये दे दो, ये नहीं खाना ये दे दो। तो बस उसके चक्कर में ही लगे रहो। और कल मेरी गुड़िया ने मेरी अलमीरा पूरी सेट कर दी, मेरे कपड़े सारे उसी ने लगाए फोल्ड कर करके। और मुझे कह रही थी मम्मी छुट्टी वाले दिन बताना मुझे, अगर आपकी अलमारी सेट करनी है तो मुझे याद दिला देना, मैं कर दूंगी। तो कल संडे था, मैंने कहा अब तो तेरे पेपर भी हो चुके गुड़िया, मेरी अलमीरा ठीक कर दे। तो उसने कर दी, अच्छे से सेट कर दी। अपने पापा के कपड़े भी एक साइड में लगा दिए और मेरे भी सारे सेट करके अच्छे से लगा दिए। बच्चे थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं ना, तो बहुत हेल्प मिल जाती है इन चीज़ों से, और अपनी भी बिल्कुल ठीक रखती है वो। तो चलिए जी, इस वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड, और ना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कल मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ, मैंने ना एक बात बताने के लिए दोबारा कैमरा ऑन किया है। अभी जब मैं गेट बंद कर रही थी ना, तो आप लोगों को कुछ आवाज आ रही होगी, तो रागनी सी के टाइप में था ना, वो रोज इसी टाइम 12:30-1 बजे के आसपास आते हैं दूध देने के लिए।
तो उसमें ना बाइक पे ये वाला चलता ही रहता, रोज सुनती हूँ मैं, पता नहीं समझ भी नहीं आता क्या है, पर रोज आएगा ना तो इसे तेज आवाज में चला के आएगा, रोज की दूध देने आता गली में। और टाइम भी देखो 12, साढ़े 12, 1, 1:30 बजे तक आते हैं। जब भी आता मतलब डेली यही चलाता है गाड़ी में। तो आप लोगों ने सुना भी होगा थोड़ी सी आवाज वीडियो में, तो मैंने इसलिए ना अभी कैमरा ऑन किया आप लोगों को बताने के लिए कि नोटिस करना, जब मैं गेट बंद करके आई थी ना तो बाहर से कुछ आवाज आ रही थी, रागनी टाइप सा कुछ चलाता, वो हरियाणवी भाषा में रोज चला के जाता है। तो हम तो रोज सुनते हैं, आज मेरी वीडियो में भी आ गया, तो आप लोग भी इंजॉय करना। इंजॉय क्या करोगे, वैसे तो थोड़ी ही आवाज थी, फिर मैं अंदर आई ना जैसे ही तो फिर बंद हो गई थी आनी, क्योंकि मैं दरवाजा भी बंद कर लेती हूँ जब मैं फोन पे बातें करती हूँ ना, तो बाहर का शोर ना आए इसीलिए। तो फिर से आप लोगों से बाय करते हैं और कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और आप दोबारा चला के देख लेना वीडियो, पीछे करके बैक करके सुनना आवाज, तो क्या चला था वो दूध वाला, हमारी तो समझ में आया नहीं आज तक, आप लोगों के समझ आ जाए शायद, तो रोज चलाता है। तो चलिए जी, बातें तो होती रहेगी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।